भानगढ़। ऊंचे पहाड़ों के बीच अरावली की गोद में बसा यह नगर व्यापार, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। भानगढ़ के राजा चित्तभान सिंह एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती नगर की शान थी। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी आंखों में जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक दोनों बसी थीं। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, साहसी और विदुषी भी थी। वह अक्सर नगर के मंदिरों में जाती, साधुओं से शास्त्र सीखती और राजकाज में अपने पिता की सहायता करती थी। एक रहस्यमयी दृष्टि एक दिन भानगढ़ में एक नया तांत्रिक आया, सिंधु सेवड़ा, लंबा, सांवला, गहरी आंखों वाला पुरुष, जिसकी मौजूदगी ही डरावनी लगती थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक था जो हिमालय से आया था और जिसकी शक्ति का कोई मोल नहीं था। जब उसने पहली बार रत्नावती को देखा तो उसकी आंखों में प्यास उतर आई। यह कोई आम प्रेम नहीं था, यह था अधिकार, मोह और तामसिक इच्छा। वह जानता था एक तांत्रिक होकर वह कभी राजकुमारी का प्रेम नहीं पा सकता, लेकिन उसका मोह ऐसा था कि उसने अपने ज्ञान और शक्ति को दुरुपयोग करने की ठान ली। काला जादू और श्राप। एक दिन उसने बाजार में एक इत्र विक्रेता को धन देकर रत्नावती के लिए इत्र तैयार करवाया, जिसमें उसने वशीकरण मंत्र डाला। इत्र की शीशी राजमहल पहुंची, लेकिन रत्नावती ने जैसे ही उसे हाथ में लिया कुछ अजीब सा महसूस किया। गंध में कोई तामसिकता थी। वह एक ज्ञानी महिला थी। उसने तुरंत अपने गुरु को बुलवाया और तांत्रिक की चाल जान गई। गुस्से में उसने वह इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंका। कहा जाता है पत्थर ने मंत्र का असर लिया और वह तांत्रिक की ओर लुढ़कता चला गया। सिंधु सेवड़ा भागा, लेकिन पत्थर उसे कुचल गया। मरते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ क्रोध और श्राप था।